हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की सेशन में बिहार डीएलएड इंटर सीजन 2025 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स राज्य के जीएस में। पहला टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, दूसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख जल प्रपात, तीसरा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, चौथा टॉपिक है अलग अलग फसलों में राज्यों का क्रम, पांचवा टॉपिक है भारत में प्रमुख खनिज संसाधन। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। झील एवं संबंधित राज्य। झील एवं संबंधित राज्य। डल झील इस राज्य में है। डल झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में। पिझौला झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। सातताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। झील एवं संबंधित नाम। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। लूनकरनसर झील राजस्थान में। जसमंद झील राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। देवताल झील उत्तराखंड में। नैकुचियाताल झील उत्तराखंड में। खुरपाताल झील उत्तराखंड में। कैरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। बोमडिला झील केरल में। अष्टमुदी झील केरल में। पेरियार झील केरल में। अगला टॉपिक है जलप्रपात की स्थिति एवं ऊंचाई। जोग या गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऊंचाई 255 मीटर। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ऊंचाई 183 मीटर। शिव समुद्र जलप्रपात स्थित कावेरी नदी पर। ऊंचाई है 90 मीटर।
गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर, ऊंचाई 55 मीटर। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, ऊंचाई 18 मीटर। पुनासारा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, 12 मीटर की ऊंचाई 12 मीटर। बिहार जलप्रपात है टोंस नदी पर, ऊंचाई 100 मीटर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंचाई। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ऊंचाई 10 मीटर है। मुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर ऊंचाई 74 मीटर है। अगला है सेरिकल्चर। किससे संबंधित? सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। एरोपोनिक हवाओं में पौधे एरोपोनिक हवाओं में पौधे को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाने से संबंधित है। अगला टॉपिक फसल में कौन सा राज्य किस स्थान पर है? किस फसल में कौन सा राज्य किस स्थान पर है? चावल में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है। गेहूं में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर पंजाब, तृतीय स्थान मध्य प्रदेश। बाजरा में प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान पर गुजरात। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान कर्नाटक, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। चना उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान के है, चौथा स्थान महाराष्ट्र का है। अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान में कर्नाटक है। मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर बिहार है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान हरियाणा का है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, तृतीय स्थान राजस्थान का। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का, तृतीय स्थान महाराष्ट्र का।
कपास उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, द्वितीय स्थान बिहार, तृतीय स्थान असम का है। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का, तृतीय स्थान बिहार का है। प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान गुजरात, तृतीय स्थान कर्नाटक का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान महाराष्ट्र का, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान कर्नाटक का है। खनिज एवं प्राप्त स्थान। कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम असम से, गुजरात से, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। लौह अयस्क उड़ीसा से, पेट्रोलियम असम से, गुजरात से, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। लौह अयस्क उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मैंगनीज उड़ीसा से, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। कोयला झारखंड से प्राप्त होता है। तांबा झारखंड से प्राप्त होता है। तांबा झारखंड राजस्थान से प्राप्त होता है। बॉक्साइट उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से प्राप्त होता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश से, झारखंड से प्राप्त होता है। सोना कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। हीरा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। जस्ता राजस्थान से, उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। यूरेनियम झारखंड से प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट उत्तराखंड राजस्थान से प्राप्त होता है। चांदी राजस्थान कर्नाटक से प्राप्त होता है। थोरियम राजस्थान से प्राप्त होता है। क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा से प्राप्त होता है। टंगस्टन राजस्थान तथा तमिलनाडु से प्राप्त होता है। सीसा झारखंड तथा राजस्थान से प्राप्त होता है। लिग्नाइट तमिलनाडु तथा राजस्थान से प्राप्त होता है। टीन छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया। DL एंट्रेंस एग्जाम